Good morning students. Now I think you people understand about the experimental research design. क्या होता है, variables क्या होते हैं, independent, dependent और experimental research, effect of one variables to another variable. आप लोग को शायद ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार फिर से एक्सपेरिमेंटल बताने की ज़रूरत नहीं। एक्सपेरिमेंटल मतलब आप इतना समझ लो, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल्स पे इफ़ेक्ट देखना, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, दैट वी कॉल दी एक्सपेरिमेंट, बिकॉज दिस इज़ एक्सपेरिमेंट। और जब तक हमारे पास दो ग्रुप नहीं होंगे तब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे। रिपीट नहीं करूँगी, सेम थिंग मैं नेक्स्ट बढ़ रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल हमने टाइप्स में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। एक्सपेरिमेंटल हमको कहाँ पे मिला था, जब हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पढ़ा था। क्वांटिटेटिव के टाइप्स मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल बताया था। तो एक्सपेरिमेंटल के अंदर हमको ये सारे पढ़ना है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल। बट बिफोर दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। एक रिसर्च डिज़ाइन पढ़ने से पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक जानना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है मैं बताऊं, क्योंकि हम जब तक एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लैपटॉप लिया, ठीक है। अब लैपटॉप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जब तक आप वो नहीं जानोगे तो क्या आप उसको यूज़ कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए हमको लैपटॉप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो हमको सबसे पहले जानना है, तभी तो हम उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे ना। तो जब तक हम रिसर्च डिज़ाइन की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती है। दिस इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो वी हैव टू नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो हाउ मेनीज ऑफ characteristic are there? First is randomization, next is control, and then manipulation, okay. So let's move the characteristic of research design. See, now we all know the randomization, but still एक होता है ना टीचर्स के टर्म्स में पढ़ना, तो आप पढ़ो उसको, क्या होता है टीचर्स के टर्म से, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स बीइंग असाइन टू आइदर रिसीव एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और नॉट रिसीव कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। इसमें भी दो ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। अब पार्टिसिपेंट बीइंग असाइन टू आइदर रिसीव एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और रिसीव कंट्रोल ग्रुप। अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दिस ऑल पार्टिसिपेंट्स हैव द इक्वल चांस टू सिलेक्ट, मतलब हमको रैंडमली हम किसी को भी सिलेक्ट करके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल सकते हैं, रैंडमली हम किसी को भी सिलेक्ट करके वी कैन पुट इन दी कंट्रोल ग्रुप ऑल्सो, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द रैंडमाइजेशन। देयर इज पार्टिसिपेंट्स बीइंग असाइन टू आइदर, किसी भी पार्टिसिपेंट्स आर इक्वल हैव चांस टू बी सिलेक्ट इन दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और इन दी कंट्रोल ग्रुप, ओके। सी हाउ विल select how will do the randomization. There are the methods of randomizations are lottery method. See, these are the 60 strength of class, ये 60 no MSc second first years को लेंगे, ठीक है। these are the MSc first year student, these are the 25 first year students are there, ठीक है। अब इन 25 के मैं चीट्स बनाऊंगी, दैट ओनली कॉल द लॉटरी सिस्टम ना। लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, हम बहुत सारे चिट्स रहते हैं, उसमें से हम एक चिट को उठाते हैं और दैट वी ऑल्सो कॉल द स्लिप ऑफ पेपर, ओके। दैट विल प्रिपेयर स्लिप ऑफ पेपर और विल सिलेक्ट, जैसे देयर आर द 25 सैम्पल्स साइज हमको चाहिए, ठीक है। इन आवर स्टडी और आवर रिसर्च देयर इज़ अ नीड ऑफ 25 सैम्पल, ओके। अब तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, 30 स्लिप्स बनाएंगे, ठीक है। 30 स्ट्रेंथ की स्लिप बनाएंगे, एक बॉल में रखेंगे, एंड विल टेक ओनली 25, क्योंकि हमको 25 सैम्पल्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो विल टेक 25 ओनली, ठीक है। तो स्लिप्स उठाना, दैट वी कॉल दी मेथड्स ऑफ रैंडमाइजेशन। किसी भी स्लिप को उठा सकते हो, आपको ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं ब्लैक कलर के स्लिप्स को ही लूँगी या फिर वाइट कलर के स्लिप्स को, देयर इज़ नो चॉइस ऑफ सिलेक्शन, यू आर डूइंग बाई रैंडमाइजेशन। तो रैंडमाइजेशन उसको ही कहते हैं जिसमें हम अपने चॉइसेस नहीं डालते, रैंडमली कोई सा भी ही हम पिक करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लिप ए कॉइन और टॉसिंग ए कॉइन। आप लोग कोई गेम शुरू करने से पहले आप टॉस करते हो ना, तो टॉस करने जैसे ही मान लो हेड हेड आता है, तो हेड आ रहा है मान लो, और टेल आ रहा है मान लो, तो विल डिवाइड, मान लो कंट्रोल ग्रुप में जो जो हेड आते हैं उनको कंट्रोल ग्रुप में डालो और जो टेल आते हैं उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालो। रिसर्चर कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड द टॉसिंग द कॉइन।
Next is a random table. In random table, what we'll do, we'll randomize the name of students. Randomly हम बहुत सारे नेम लिख के रखेंगे और ये सारे नेम जो है उनको रैंडमली हम किसी भी स्टूडेंट्स को लेके अपना स्टार्ट कर सकते हैं रिसर्च. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम टेबल. ये टेबल्स बने हैं, कोई सा भी टेबल, सॉरी तो किसी भी टेबल के स्टूडेंट्स को वी कैन टेक, नॉट एन इशू. दिस इज कॉल्ड द रैंडमाइजेशन. ओके, नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन. अब मैनिपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं अभी बहुत जगह आपको मैनिपुलेशन वर्ड्स यूज़ करने वाली हूँ. सी व्हाट इज मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्यूरिंग द इंटरवेंशन और टीचिंग प्रोग्राम और पैम्पलेट और पीपीटी और ब्रोशर्स or PTP also. This is plant teaching program. Okay, so that so that is effect on the dependent variable can be observed or measures. See, अब मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैनिपुलेशंस करना है. अब मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं, जैसे मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ना, माई टीचिंग वॉट एवर कंटेंट आई एम गिविंग यू, लाइक दिस कंटेंट, रिसर्च डिज़ाइन का जो कंटेंट दे रही हूँ, एंड दीज आर द MSc स्टूडेंट्स. तो मेरा जो कंटेंट, मेरा जो मटेरियल है जो मैं पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट. और वॉट एवर मैनिपुलेशन आई एम डूइंग इन योर नॉलेज, पहले से आपका नॉलेज रिसर्च डिज़ाइन में मान लो आउट ऑफ 25 ओनली 5 था नॉलेज. वी आर असेसिंग योर नॉलेज. ओके, आपका नॉलेज केवल 5 था आउट ऑफ 25 रिगार्डिंग रिसर्च डिज़ाइन, बट आई एम मैनिपुलेटिंग योर नॉलेज, आई एम गिविंग इंटरवेंशन. यहाँ पे बोला गया है ना, इंटरवेंशन देते हैं. सी, manuring the intervention, it is a process of manuring the intervention or the manipulation of your knowledge or some, not only the knowledge, this is just example. Okay, so I'm manipulating your knowledge, I'm giving intervention to you so that you can enhance your knowledge. Okay, ताकि आप ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ने मैनिपुलेशंस किया है. अंडरस्टैंड. It refers to conscious control of the independent variable by the researcher. अब मैंने क्या बोला, it refers to the conscious control of the independent variable. ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा नॉलेज जो मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, उस पर मेरा पूरा कंट्रोल है. आप हिंदी में बोलो, मैं हिंदी में बोलूँगी. आप इंग्लिश में पढ़ाने बोलो, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगी. आप मुझे केवल डेफिनेशन पढ़ाने बोलो, मैं केवल डेफिनेशन पढ़ाऊँगी. तो देयर इज़ सो मच कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में बहुत कंट्रोल है. केवल इसी में बता रही हूँ, मैनिपुलेशंस में बता रही हूँ मैं, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे ना उसमें कई बार कंट्रोल नहीं होता है इंटरवेंशन और मैनिपुलेशंस में. ओके, तो मैं आई एम मेंशनिंग हियर दैट कि देयर इज़ अ फुल कंट्रोल ऑफ मैनिपुलेशन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फुल कंट्रोल है. ओके, बाय द रिसर्चर थ्रू ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन टू ऑब्जर्व द इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. सी, here independent variables is giving the intervention और manipulating the dependent variables को हम manipulate कर रहे हैं so that we can see the effect of independent variable to the dependent variable. अब जब तक आप manipulation नहीं करोगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, तब तक आप इफेक्ट, इस टीचिंग का इफेक्ट इस पर कैसे देखोगे, इसीलिए आपको करना पड़ रहा है ना. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे रिवाइज करने के लिए बोलना, क्योंकि बिना रिविजन के मैं आगे नहीं बढ़ूँगी. दिस इज़ रिसर्च डिज़ाइन इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. वी कैन से द ब्रेन ऑफ, लाइक ब्रेन होता है ना बॉडी का, वैसी दिस इज़ ए कोर ऑफ रिसर्च. ओके, सो दिस एग्जाम्पल तो दिया नहीं है और मेडिकेशन पेन लेवल का वो दे दिया है. ओके, एनीवे, आज मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगी. आपको इसमें से 5 स्टेटमेंट मैं आप लोगों को लिख के दूंगी. उसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है वो आप लोग को लिख के मुझे सबमिट करना है कल. ओके, next is control. This is also one of the characteristic. Control is one of the characteristic of research design. Control refers to the use of control group and controlling the effect of extraneous variable on the dependent variable in which the researcher is interested. See what happened in the control. There are 2 groups as we know. First is control group, second is experimental group. What we do in the control group, we divide all the population in the both the groups. Ab what we'll do, if we are doing any experiment, we'll provide one group intervention, दूसरे group को will not provide the intervention. Oh, then after we'll see the effect.
विल सी द इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप, कि जिस ग्रुप को हमने इंटरवेंशंस दिया है इज़ देयर एनी इफेक्ट, और जिस ग्रुप को हमने इंटरवेंशन नहीं दिया है इज़ देयर एनी इफेक्ट, तो विल सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप्स. ओके, that we call the control. तो in this situation dependent variables and independent variables पे full control होता है, that we consider the control of characteristic. Okay, now next is true experimental research design. Now we are going to study the first experimental के अंदर हमने quantitative qualitative में first is experimental and second is non-experimental. Under this experimental we are going to study first true experimental research design. Understand? So let's see the what is true experimental research design. See, under the true experimental research design, first will be pre-test, post-test, group design, and next is post-test only group design, and next is Solomon 4 group डिज़ाइन. ओके, नाम याद रखना आपका काम है, अंदर जो मटेरियल है वो रटवाना मेरा काम है. ओके, लेट मी शेयर द स्लाइड फर्स्ट.